हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे मैक्रोज। एक्सेल में मैक्रोज क्या होते हैं और ये कैसे काम कर रहे होते हैं। आई होप मेरी सीट आपको दिख रही होगी। तो मैक्रोज का असल यूज होता क्या है। सपोज आपके पास कोई ऐसा टास्क जो रिपीटेडली आप रोज कर रहे हो, है ना। मैं कहता हूँ मेरे पास ये डेटा दे रखा है, एक एम्प्लॉय का डेटा है, ठीक है। मेरे को बोनस के साथ मेरे को सैलरी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हो सकता है ये डेटा आपके पास पर मंथ आ रहा हो और आप सेम टास्क रिपीटेडली कर रहे हो, है ना। या और कोई फिल्टरिंग कर रहे हो या और भी कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो भी टास्क एक्सेल में होते हैं, कोई भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो। तो अगर वो टास्क रिपीटेटिव हैं, आपको लगता है मैं सेम चीज बार बार कर रहा हूं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैक्रोज का यूज कर सकते हैं। और इन अ सिंगल क्लिक आप उस टास्क को कर सकते हैं। पर आपको जब भी वो टास्क कर रहे हो, एक बार आपको उसे रिकॉर्ड करना होता है और फिर आगे इन फ्यूचर आप उस टास्क को कर रहे होते हैं, तो वो सिंगल क्लिक में हो जाते हैं, ठीक है। कैसे हो रहे होते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक डेटा दे रखा है जो कि एम्प्लॉय का डेटा है, और मैं चाहता हूं इसकी नेट सैलरी कैलकुलेट करना। नेट सैलरी कैलकुलेट करने के लिए मेरे को बोनस जो बेसिक सैलरी है उसमें ऐड करना होगा, ठीक है। और ये टास्क अगर मेरा रिपीटेटिव है, मैं कहता हूं कि हर मंथ ये टास्क मेरे पे आ रहा है, तो इस मंथ मैं सैलरी को कैलकुलेट कर ले रहा हूं और उसे रिकॉर्ड कर ले रहा हूं। अगले मंथ ये मेरे को जब डेटा मिलेगा, सेम ऐसा डेटा मिलेगा, तो मेरे को वो टास्क वापस से नहीं करना होगा, बस सिंगल क्लिक में मैं कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, उसके लिए मैं डेवलपर ऑप्शंस में जाऊंगा। अगर आपके पीसी में डेवलपर ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब एक्सेल में डेवलपर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो रिबन के आप किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उस पर राइट क्लिक करेंगे। फिर आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज द रिबन। कस्टमाइज द रिबन में जाके यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन। आई होप आप देख सकते हैं, आपके में अनचेक होगा, आप चेक कर दें और ओके प्रेस कर दें, ठीक है। आपके में डेवलपर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है रिकॉर्ड मैक्रो। ओके, तो हम सबसे पहले अपने मैक्रो को रिकॉर्ड करते हैं। पहले हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं और हमें एक असाइन करना होगा मैक्रो का नेम। तो हम कहते हैं माई फर्स्ट। ओके, मैंने फर्स्ट नेम डाल दिया है, ठीक है। मैं अभी के लिए इसे स्टॉप करना चाहूँगा, मैक्रोज को देख के एक बार इसे डिलीट करना चाहूँगा। ओके, मैंने डिलीट कर दिया। मैं फिर से एक बार रिकॉर्ड करता हूँ। ओके, और इसका मैं नेम आपको बताना चाह रहा था, फर्स्ट मैक्रो, ठीक है। अगर मैं कोई भी मैक्रो का नेम असाइन कर रहा हूं, तो आपको ध्यान ये देना है कि उसमें आप कोई स्पेस ना दे रहे हो। मैं फर्स्ट स्पेस मैक्रो नहीं कर सकता। मेरे को मैं हो सकता है अंडरस्कोर का यूज कर लूं, ये वैलिड रहेगा, बिकॉज मैक्रो एक जो होता है ना, फंक्शन होता है। तो अगर आप किसी फंक्शन का नेम असाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके बीच में स्पेस नहीं हो रहा होगा, उसके उसमें जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना। तो इसलिए मैं इसका नेम करता हूं फर्स्ट मैक्रो। शॉर्टकट की आपको क्या डालनी है, मैं डालता हूं क्यू। कंट्रोल क्यू इज गोइंग टू माई शॉर्टकट की। अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन डालना है मैक्रो के बारे में कि ये किस पर्पस के लिए, किस लिए बनाए, तो मैं ये डाल सकता हूं। मैं यहाँ पे सपोज लिख देता हूं कैलक्यूलेट द नेट सैलरी, ठीक है। अगर आप ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं, आप ब्लैंक कर सकते हैं। स्टोर मैक्रो इन न्यू वर्कबुक में स्टोर करना है दिस वर्कबुक, या पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में, जो भी आपको चूज करना हो। मैं दिस वर्कबुक चूज करता हूं और ओके प्रेस करता हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब मेरी रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। ओके, अब मेरे को कैलकुलेट करनी है नेट सैलरी। मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, उसके लिए मैं सैलरी को ऐड करूंगा, किसके साथ, अगेन सैलरी को लूंगा और इसका मैं निकालूंगा परसेंटेज। ओके, देन इट इज गोइंग टू बी नॉट 10 दिस, ओके, डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा सैलरी, जो कि मेरा टोटल सैलरी होगा, और ये 66,000 मेरा टोटल सैलरी आएगा। ओके, नाउ मैं सभी सेल को फिल कर लेता हूं और मेरी टोटल सैलरी निकल रही है, ठीक है। मेरा टास्क हो गया परफॉर्म। मैं स्टॉप में रिकॉर्डिंग करता हूं, मेरा रिकॉर्डिंग हो गया स्टॉप, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसे सिलेक्ट करता हूं और इसे करता हूं डिलीट। ओके, अगर मैं मैक्रोज पे जाता हूं और इसे रन करने की कोशिश करता हूं, कैन यू सी, मेरी सैलरी खुद से कैलकुलेट होके आ गई, ठीक है। अगर मैं फिर से एक बार डिलीट करता हूं, ओके, और कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूं, फिर से मेरी सैलरी आ जाती है, ठीक है। और एक और ऑप्शन हमारे पास होता है, आप क्या कर सकते हैं,
आप इंसर्ट में जा सकते हैं। इंसर्ट में एक आप शेप असाइन कर लें यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से मैं ये वाला एक शेप ले लेता हूँ। यहाँ पर इट विल वर्क लाइक अ बटन, ठीक है। और इसमें मैं डालता हूँ कैलकुलेट सैलरी, ठीक है। ये मेरा बटन हो जाएगा। होम पर आके इसे थोड़ा सा डिज़ाइन कर सकते हैं अपन। ओके, मैं ज़्यादा डिज़ाइनिंग में भाई फोकस नहीं कर रहा हूँ। ओके, इट इज़ अ बेसिक डिज़ाइन आई हैड मेड। मेरे को इसे सिलेक्ट करना होगा। लेट मी डू इट। ओके, तो ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसे बोल्ड कर देते हैं। परफेक्ट। अभी मैं डिज़ाइन में फोकस नहीं कर रहा हूँ। खैर, मेरे पास एक शेप आ गया है जो कि एक बटन होगा। इस पे मेरे को राइट क्लिक करना है और आपके पास ऑप्शन मिलेगा असाइन मैक्रो का, ठीक है। मैं असाइन मैक्रो पे जब क्लिक करूंगा, मेरे पास जो मैक्रो मैंने बना रखा है उसका नेम आ जाएगा। मेरा मैक्रो था फर्स्ट मैक्रो। इस पे क्लिक करता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो मेरा मैक्रो इस बटन में असाइन हो गया है। अगर मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, कैन यू सी ये इशू आ रहा है। इसमें इशू क्या आ गया, 27 दे रहा है। इट इज़ द गर्ल। ये थोड़ा सा गलत हो गया इसमें। जस्ट चेक करते हैं अपन। ओके, ये इसे कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर से एक बार यहाँ पर अपन क्लिक करते हैं कैलकुलेट सैलरी। ओके, मेरी सैलरी कैलकुलेट हो रही है बिकॉज मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया था। मेरा कर्सर यहाँ पर होना चाहिए बिकॉज मैंने रिकॉर्डिंग जब स्टार्ट करी थी मेरा कर्सर कुछ सेल पे था, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द सैलरी। ओके, तो एक तो ये तरीका हो गया मेरे पास। दूसरा, अगर आपको और भी कोई कन्वेंशन लगाना है, ठीक है, आप और भी मैक्रो असाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर जाके इसे सैलरी को कैलकुलेट कर देता हूँ। मेरा सैलरी हो गया कैलकुलेट, ठीक है। और यहाँ पर कोई मेरा फॉर्मूला तो नहीं था। ये मेरा था 22 समथिंग। ओके, खैर, अब अगर मैं चाहता हूँ जिसका अटेंडेंस 25 से ज़्यादा है उस रिकॉर्ड को हाईलाइट कर दो, उसके लिए भी मैं एक मैक्रो बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा? लेट्स से मैं डेवलपर टैब में जाता हूँ। रिकॉर्ड में फर्स्टली मेरा कर्सर यहाँ पे होगा। मेरा सेल जो सिलेक्ट होगा वो होगा G2। रिकॉर्ड मैक्रो करता हूँ और इसे डालता हूँ अटेंडेंस। ओके, अटेंडेंस मैं डालता हूँ अटेंडेंस रिकॉर्ड, ठीक है। ओके, मैंने कंट्रोल क्यू असाइन कर रखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट क्यू असाइन कर सकता हूँ इसके लिए। और भी आप कोई की असाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अभी के लिए मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ। मैं कुछ नहीं डालना, आपको डालना हो तो डाल सकते हैं। खैर, मैं ओके पे प्रेस करता हूँ। ओके, ओके प्रेस करता हूँ। नाउ जितना भी है ये सेल, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपन आते हैं फिर होम पे, ठीक है। ओके, अपन को ये तो नहीं करना था, मेरे को फिर से इसे सिलेक्ट करना होगा एक बार। और अपन आते हैं होम पर। होम पर आके अपन अप्लाई करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। न्यू रूल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर यूज अ फॉर्मूला में आके एक नया रूल क्रिएट कर लेता हूँ। और इसमें मैं बोलूँगा अगर मेरा अटेंडेंस जो है ना, इट इज़ टू ग्रेटर देन कितना है? अगर मेरा अटेंडेंस ग्रेटर देन 25 है, ठीक है, तो क्या कर दो, एक फिल कलर डाल दो इसमें जो कि कुछ ऐसा होगा। ओके, और फॉन्ट कलर चूज कर लो डार्क ऑरेंज। ओके, ठीक है। तो जिसका अटेंडेंस 25 से ज़्यादा होगा उसमें कुछ ये टास्क हो रहे होंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। जिसका स्कोर अटेंडेंस 26 से ज़्यादा है, ये टास्क उसमें हो रहे हैं। ओके, मेरा मैक्रो हो गया रिकॉर्ड। डेवलपर पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। परफेक्ट। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा सकूँ, आई कैन क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, ठीक है। यहाँ पर मेरे को क्लिक करना है, डेवलपर टैब में जाना है और मैं प्रेस कर सकता हूँ एक्चुअली कंट्रोल शिफ्ट क्यू, ठीक है। और आप देख सकते हैं मेरा टास्क हो गया। सेम टास्क जो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू किया था, सेम टास्क मेरा हो रखा है, ठीक है। आप इस तरह से मैक्रोज का यूज कर सकते हैं। और फिर से एक बार मैं, कहाँ जाना है मेरे को, होम पर जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है और मैनेज रूल्स में आना है और इस रूल को मेरे को कर देना है डिलीट, ठीक है। तो मैंने अभी तक के लिए 2 मैक्रोज असाइन कर रखे हैं। मेरे पास एक और ऑप्शन होता है, मैं उसकी बस बात करता हूँ आपसे।
एक डेटा अपन छोटा सा क्रिएट कर लेते हैं, ABC1, ठीक है, ABC2, ABC3, ठीक है। आप इन्हें एज अ नेम ट्रीट कर सकते हैं या कुछ आइटम ट्रीट कर सकते हैं। लेट्स से इन्हें एज अ आइटम ट्रीट करते हैं अपन अभी। ओके, 14, 15 तक रखते हैं। ओके, 15 तक ये मेरा हो गया। नाउ मेरे को एक आइटम की रेंज लेनी है, जिसमें मैं क्या करता हूँ, रैंडम बिटवीन का यूज़ करता हूँ एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज आई वांट द रेंज ऑफ आइटम एक्चुअली। रैंडम रैंडम बिटवीन का यूज़ करता हूँ। बॉटम में डालता हूँ 10 और बॉटम लेस से डालता हूँ 5 to 15, ठीक है। ये मेरी रेंज होगी और इसे मैं रैंडम बिटवीन को, ओके, ना इसकी जो वैल्यूज़ हैं मैं को कॉपी करूँगा और यहाँ पर जस्ट वैल्यू पेस्ट कर दूंगा और इस कॉलम को कर दूंगा मैं डिलीट, ठीक है। यहाँ पर मैं देखता हूँ इसका प्राइस प्राइस भी अपन रैंडम बिटवीन का यूज़ करके निकाल सकते हैं। प्राइस रहेगा 100 से 200 के बीच में, ठीक है, ये इसका प्राइस रहेगा। और मैं फर्स्ट सेल पे क्लिक करूँगा और मैं इसका प्राइस भी निकाल लूँगा, ठीक है। और इसे करूँगा कॉपी यहाँ पर आके और जस्ट वैल्यूज़ पेस्ट कर दूंगा और इस कॉलम को भी कर दूंगा डिलीट, ठीक है। एक रो इंसर्ट करा लेते हैं इसमें, इंसर्ट रो, यहाँ पर डालते हैं आइटम्स, ठीक है। ये हो गया अपने आइटम्स, ओके, और ये हो गया अपना यूनिट्स और ये हो गया अपना प्राइस, ओके। ओके, एक्चुअली मैं अब करना क्या चाहता हूँ, मैं असल में चाहता हूँ ये जो भी आइटम दिख रहे हैं उनका रिलेटिव रेफरेंस के थ्रू प्राइस आए। कैसे आए, एक अगर आप देखेंगे मेरे पास ये यूनिट्स हैं। मैं जब डेवलपर टैब्स में जाऊंगा मेरे पास एक ऑप्शन है यूज रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यूज रिलेटिव रेफरेंस को चेक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो गया है और मैं रिकॉर्ड मैक्रो करता हूँ। ओके, नाउ इसका नेम मैं डालता हूँ रिलेटिव, ठीक है। जस्ट मैं रिलेटिव रेफरेंस करके कुछ डाल देता हूँ, रेफ, ठीक है। कोई कोई भी की मैं अभी पास नहीं कर रहा हूँ, जस्ट लेट मी प्रेस ओके, ठीक है। ओके प्रेस हो गया और मेरे को इसका निकालना है टोटल प्राइस। तो उसके लिए मैं क्या करना चाहूँगा, ये तो मेरा हो गया है, मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आके एक इंसर्ट कराऊंगा रो, ठीक है, और उसे करना चाहूँगा मर्ज। होम पर आऊँगा, इसे कर दिया मैंने मर्ज, ओके। और एक फॉर्मूला अपना अप्लाई कर रहे होंगे अपन, वो भी होगा टेक्स्ट का फॉर्मूला। उसमें अपन क्या पास कर रहे होंगे, वैल्यूज़ पास कर रहे होंगे। वैल्यूज़ होंगी 14 जो कि B2 है, B2 मल्टीप्लाई बाय C2, ठीक है। ये अपनी होगी वैल्यूज़ और अपना जो फॉर्मेट जो होने वाला है वो होगा हैज़, ओके, इट इज़ नॉट हैज़, ओके, हैज़, ठीक है। ये कुछ होगा अपना फॉर्मेट, ओके। सो इफ आई प्रेस एंटर मेरे पास ये आ गया है और इसे मैं करना चाहूँगा, इसे मैं देना चाहूँगा एक कलर, ठीक है। तो ये मेरा टोटल प्राइस आ गया निकल के, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैक्रोज को कर देता हूँ क्लोज, या सॉरी स्टॉप कर देता हूँ और इस रो को कर देता हूँ मैं डिलीट, ठीक है। ओके, अगर मैं इस आइटम पे प्रेस करता हूँ, इस आइटम पे प्रेस करता हूँ, ठीक है, और मैं जाता हूँ अपने मैक्रोज में और रिलेटिव रेफरेंस को रन करता हूँ, कैन यू सी 13 ABC5 का प्राइस आ गया, ठीक है, जो कि उसके एग्जैक्ट नीचे आया है। और ये कॉलम है, कॉलम भी अपने मर्ज हो रखे हैं और अपना जो प्रॉपर कलर था वो भी अप्लाई हो रखे हैं। अगर मैं इस पर आता हूँ, ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, रिलेटिव रेफरेंस का यूज कर रहा है। जहां पर भी मैं होता हूँ उसके एग्जैक्ट नीचे उसका प्राइस, टोटल प्राइस कैलकुलेट करके दे देता है। ये मैक्रोज में जाऊंगा, रिलेटिव रेफरेंस में जाऊंगा और रन करूंगा, ठीक है। इसके लिए भी आप सेप असाइन कर सकते हैं। अगर आप सेप असाइन करना चाहें, जैसे इंसर्ट में जाएं और यहाँ पर एक सेप असाइन कर सकते हैं और इट इज़ गोइंग टू बी बटन, ठीक है। और अगर टेक्स्ट डालते हैं कैलकुलेट प्राइस, ठीक है, ये हो गया अपना टेक्स्ट, ओके। नाउ इस टेक्स्ट को होम पर जाके थोड़ा सा अपन ठीक कर लेते हैं, ओके। नाउ लेट्स मेक इट बोल्ड और इसे करते हैं असाइन मैक्रो, ये हो गया असाइन मैक्रो, ठीक है।
और रिलेटिव रेफरेंस मैक्रो अपन असाइन कर लेते हैं और ओके प्रेस करते हैं। ठीक है, बस अपन को क्या करना होगा, एक सेल पर क्लिक करना होगा। लेट्स से इस पर क्लिक करता हूँ 12 वाले पे और कैलकुलेट करता हूँ। इसके नीचे इसका क्या टोटल प्राइस आ गया। फिर से ABC3 पे करता हूँ और इसका कैलकुलेट प्राइस आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव रेफरेंस का यूज़ करके ये कैसे हो रहा है। ये इसका रिलेटिव रेफरेंस लेता है, ठीक है, कोई भी सेल पे जाके वो रिलेटिव रेफरेंस लेता है और उसका टॉप रो पिक करके उसका यूनिट प्राइस और यूनिट्स एंड प्राइस को मल्टीप्लाई करके एक कंडीशन प्रिंट करा देता है हमें इसके नेक्स्ट रो में, वो भी मर्ज सेल को मर्ज करके, कॉलम्स को मर्ज करके, है ना। तो ये हो रहा है अपना रिलेटिव रेफरेंस का यूज करके। और ये वाले जो मैक्रो थे वो थे अपने सिंपल मैक्रो। ठीक है, इसके लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड आपके पास डेटा होना चाहिए और वो हमेशा सेम ही स्ट्रक्चर में होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे मैक्रोज का कैसे यूज होता है, कैसे हम रिपीटेड टास्क को मैक्रो को रिकॉर्ड करके इजीली सिंगल क्लिक में कर सकते हैं। आई होप सफिशिएंट इट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग मैक्रोज एक्चुअली मैक्रो होते क्या हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर आपने चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, ताकि आने वाले कोई भी अपडेट हो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।